चंद्रगुप्त के पास केवल कुछ ही पैर शेष हैं। हमें शीघ्र चलना होगा। नाविक, गति बढ़ाओ। महारानी, चंद्रगुप्त के प्राण केवल जीवन गंध बूटी बचा सकती है, क्योंकि केवल जीवन गंध बूटी जो नागपुष्प के विष का तोड़ है, ये मगध के रंभा पर्वत पर मिलेगी। उस पर्वत की चोटी पर वैद्य ईश्वर प्रसाद की कुटिया है। केवल वही है जो चंद्रगुप्त के प्राण बचा सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें सूर्यास्त से पहले चंद्रगुप्त को वहां पहुंचाना होगा। यदि चंद्रगुप्त को जीवगंध बूटी नहीं मिली तो उसका बचना असंभव है। नहीं 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 चंद्र, चंद्र तुम मर नहीं सकते। समूचे भारतवर्ष का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है चंद्र, तुम्हें जीवित रहना होगा। मातृभूमि के रक्षक की रक्षा उसकी मां करेगी। मैं करूंगी तुम्हारी रक्षा। तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। आचार्य, यहाँ से रंभा पर्वत कितनी दूर है? 50 कोस है ना महामात्य? जी मामही, रंभा पर्वत यहाँ से 50 कोस दूर स्थित है। परंतु प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि नाग पुष्प के विष को काटने वाली जीव गंध बूटी वहीं मिलती है। मूरा और चाणक्य चंद्रगुप्त को मरने नहीं देंगे और मैं उसे जीने नहीं दूंगा। देखना यह है कि इस खेल में जीत किसकी होती है। अब किससे जीतना शेष रह गया है सम्राट धनानंद? हमारी संधि ने एक ही वार में आपके दो शत्रुओं को परास्त कर दिया है। सेल्यूकस अब तक तक्षशिला लौटने की तैयारी भी कर रहा होगा। और रही बात चंद्रगुप्त की, तो आपकी कौशल नौसेना उसे ढूंढकर मार देगी। क्या मैंने कुछ अनुचित कहा सम्राट धनानंद? ना 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 असाका नरेश वज्रबाहु, आपने कुछ अनुचित नहीं कहा। आज हम मिलकर भोजन करेंगे। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद स्वरूप मेरे पास आपके लिए एक विशेष उपहार भी है। परंतु मामहिम, इस समय हमारा रंभा पर्वत की ओर प्रस्थान करके उस चंद्रगुप्त का अंत करना अति आवश्यक है। महामात्य, जितना शत्रुओं का संहार आवश्यक है, उतना ही मित्रों का सत्कार भी आवश्यक है। और वैसे अपने इस मित्र के सत्कार में अधिक समय नहीं लगेगा। नाविक, नौका को उत्तर दिशा की ओर लो, वहीं है रंभा पर्वत। आचार्य, संभालिए। आचार्य, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? धनानंद की सेना ने हमें दोनों तरफ से घेर लिया है। साका नरेश, मगध के आमों के प्रति आपके विशेष लगाव के विषय में सुना है मैंने। इसीलिए विशेष रूप से आपके लिए मगध के प्रसिद्ध आमों से ये आमरस बनवाया गया है। लीजिए लीजिए, ग्रहण कीजिए। ये दिखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है, क्यों ना मैं इसे पूरा ग्रहण कर लूं? क्यों नहीं, आनंद उठाइए।
क्या लगा था तुम्हें मगधपति सम्राट धनानंद तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति से संधि करेगा? हाँ? एक क्षत्रिय होकर दूसरे क्षत्रिय चंद्रगुप्त के साथ विश्वासघात किया तुमने। कल को मगध से ही शक्ति लेकर मगध के विरुद्ध हो जाओगे। मगध के आमों को असाका के आमों का नाम देना चाहता था ना तू, इसीलिए ये मृत्यु चुनी मैंने। अब न केवल असाका जनपद मगध के अधीन होगा, अपितु सभी जनपदों को इस सत्य ज्ञात हो जाएगा कि जो कोई भी मगध की ओर, मगध की संपत्ति की ओर दृष्टि डालता है तो उसका क्या परिणाम होता है। एक कार्य संपन्न हुआ। अब दूसरी समस्या का समाधान करना है मुझे। ये प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे स्थूल, हमें इन्हें पूर्ण रूप से रोकना होगा, अन्यथा ये हमें इसी प्रकार रोकने का प्रयास करते रहेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? बलदेव, इनकी ये विशाल नौकाएं नदी के गहरे जल में तो चल सकती हैं, परंतु कम जल स्तर में नहीं। मैं खोज रहा हूं कि नदी का जल स्तर कम कहां पर है, क्योंकि वहां हमारी ये छोटी नौका तो आराम से चली जाएगी, परंतु इनकी ये विशाल नौकाएं नदी के तल में अटक जाएंगी। हाँ, यहां जल स्तर कम है, यहां मगध की विशाल नौकाएं कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इसी दिशा में आगे बढ़ो। पीछा करो। आचार्य, आपकी योजना सफल रही, उनकी नौकाएं वहां पे फंस गई हैं। परंतु हम जब तक जल मार्ग पर हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें नदी का मार्ग त्याग कर समतल धरती पर जाना होगा। किंतु हमारे पास अधिक समय नहीं है आचार्य। सूर्यास्त से पूर्व हमें चंद्र को जीवगंध बूटी देनी होगी। जानता हूं महारानी, इसलिए हमें अपने दल को 2 भागों में विभाजित करना होगा। आप चंद्रगुप्त को लेकर रंभा पर्वत की ओर जाइए, मैं बलदेव और अन्य सैनिकों के साथ इन्हें यहीं रोकता हूं। किंतु आचार्य, मुझे रंभा पर्वत का मार्ग नहीं पता। महारानी, आप मेरे बताए दिशा निर्देशों का अनुसरण कीजिए, आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जो रंभा पर्वत की ओर जाता है। उसके आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। आप केवल नदी के बहाव की दिशा का अनुसरण करते रहिए, शीघ्र ही आप एक छोटे से कोने तक पहुंच जाएंगे। वहां आपको एक लाल पुष्पों की झाड़ी मिलेगी, बस वहीं उतर जाइएगा। वहां से थोड़ी दूर आपको कांटों की एक पगडंडी मिलेगी, वही मार्ग पर चलते रहिए। वो मार्ग रंभा पर्वत को जा मिलता है और रंभा पर्वत की चोटी पर रहते हैं वैद्य ईश्वर प्रसाद। केवल वही है जो चंद्रगुप्त के प्राण बचा सकते हैं। चिंता मत कीजिए महारानी, यदि एक मां ठान ले तो स्वयं यमराज भी उसकी संतान के प्राण उससे नहीं छीन सकते। विश्वास रखिए। आपने सच कहा आचार्य, मैं अपने चंद्र की जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। आप केवल नदी के बहाव की दिशा का अनुसरण करते रहिए, शीघ्र ही आप एक छोटे से कोने तक पहुंच जाएंगे। वहां आपको एक लाल पुष्पों की झाड़ी मिलेगी, बस वहीं उतर जाइएगा। लाल पुष्प? तू मेरी परछाइयां
न मेरे होते हुए अहित कभी होगा तेरा जतन कोई भी अब करेगी तेरी माँ। आँच आए नाब तुझ पे तू है बेटा मेरा। और धारा दे किनारा छीन ला मेरा सहारा। और कोई ना है मेरा, चाहे आए प्रलय या रुक जाए समय। मैं डर जाऊं नियति से भी बचे जीवन तेरा। हो कितनी भी आँधियाँ या चंद्र, चंद्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी चंद्र। बस थोड़ा धीरज रखो, हाँ, थोड़ा धीरज। तुझे मैं रक्त है तू मेरा, तू मेरी परछाइयाँ। प्राण तू है मेरा, न मेरे होते हुए अहित कभी होगा तेरा। चंद्र, सूर्यास्त होने को है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। आक्रमण! सैनिक तलवार! चाणक्य, तुम चंद्रगुप्त को बचाने का कितना भी प्रयास कर लो, वो नहीं बचेगा। सम्राट धनानत रंभा पर्वत के लिए निकल चुके हैं। रुक जाओ! हम सबको शीघ्र ही रंभा पर्वत पहुंचना होगा। महारानी मूला और चंद्रगुप्त को बचाना है। चलो! सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें नाग पुष्प का विष नहीं, मैं स्वयं मारूंगा चंद्रगुप्त। एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ चंद्र, अब चाहे प्रलय भी क्यों ना आए, तुम्हें मरने नहीं देगी तुम्हारी माँ।
और तुम्हारे मृत्यु के बीच ढाल बनकर खड़ी रहेगी तुम्हारी माँ। संसार की कोई भी ढाल तुम्हें मुझसे आज बचा नहीं पाएगी। वैद्यराज जी, ईश्वर राम जी, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। किंतु आप कौन हैं देवी? मैं केवल एक माँ हूँ। चंद्र आंखें खोलो, चंद्र। ये नाग पुष्प के विष से ग्रसित है, इसके श्वास भी बंद हो गई हैं। अब चंद्र, मैंने सुना आपके पास जीवगंध बूटी है जिसे नाग पुष्प का विष काट सकते हैं। वैद्यराज जी, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। चंद्र आंखें खोलो। चंद्र आंखें खोलो। लगता है आपने इसे यहाँ लाने में काफी विलंब कर दिया है। इस पर औषधि असर नहीं कर रही है। नहीं 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 चंद्र, नहीं नहीं, तुम मर नहीं सकते। तुम्हें लौटना होगा, केवल अपनी माँ के लिए नहीं, आचार्य चाणक्य के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए। लौटना होगा तुम्हें। तुम हार नहीं मान सकते चंद्रगुप्त। सत्य कहा है किसी ने, यदि एक माँ चाहे तो अपनी संतान को मौत के मुंह से भी निकाल सकती। अब ये शीघ्र ठीक हो जाएगा। अब मुझे नदी के तट की मिट्टी की आवश्यकता है ताकि इसके उपचार के लिए लेप तैयार कर सकूं। मैं ले आती हूँ। अब तुम ठीक हो जाओगे पुत्र। इस पत्ते को देख रहे हैं आप? जब अंकुर फूटता है तो ये अत्यंत कोमल
और हरा होता है। फिर वर्षा ऋतु में वृक्ष के साथ साथ बढ़ता भी है, परंतु कड़ी धूप पड़ते ही अपना रंग बदलना आरंभ कर देता है और पतझड़ में तो वृक्ष का साथ भी छोड़ देता है। परंतु वृक्ष मरता नहीं, क्योंकि वो इस पत्ते के नहीं, अपनी जड़ों के भरोसे पर रहता है। इसी प्रकार जीवन में भी ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें जो परिस्थितियां देखकर अपना रंग बदलते हैं और दृढ़ विश्वास बनाए रखें केवल स्वयं पर। नीतियां मेरी, नियति आपकी।